देश के लिए जंग लड़ रहे हैं। काफी खेद का विषय है और इन युवाओं की स्थिति आज इतनी बदतर हो चुकी है कि एक वक्त तो वो था जब युवा प्रातःकाल उठते थे, मस्तिष्क में तिलक लगाते थे, अपने माता पिता के चरण स्पर्श करके श्लोक का वाचन करते थे कि कराग्रे वत्स्य लक्ष्मी कर्मस्ते सरस्वती कर मुने पे गोविंद प्रभाते कह कर दर्शनम। लेकिन आज युवक की स्थिति इस प्रकार की हो चुकी है कि सड़कों से गुजरते हैं और गाना गाते हैं कि कभी कभी जब खिड़की खोलो बाजू वाली लड़की बोले हेलो हाउ आर यू। इस तरह की स्थिति हो चुकी है इस युवक की और देश के बारे में बात करने से कतराते हैं। हर विषय में बात करेंगे, गोदावरी डी के बारे में बात करेंगे, उजाला के बारे में बात करेंगे, लेकिन जब बात आती है लोकपाल के बारे में बात करने की, जब बात आती है दूसरी आजादी के बारे में बात करने की, जब बात आती है अपने जो खून पसीने की कमाई जो विदेशी स्विस बैंक में जो जमा है उसको वापस लाने की, तो ये युवा हमारे देश के भविष्य मुंह फेर के ऊपर से गुजर जाते हैं, जो कि काफी अत्यंत खेद का विषय है। जिस प्रकार जीव पर के शहद या पैर में चखे बिना रह पाना संभव है, उसी तरह सरकारी कार्य में लगे कर्मचारी राजा के राजस्व से एक अंश न खाए ऐसा भी संभव है। जिस प्रकार ये बताना संभव नहीं कि जल में तैरती मछली कब और कितना पानी पीती है, उसी तरह ये बताना भी संभव नहीं कि सरकारी कार्य में लगे कर्मचारी कब और कितना धर्म चुराते हैं। महाराज सिद्धि के कौटिल्य की 2500 साल पुरानी पहली आज भी हमारे लिए, नागरिकों के लिए और नीति निर्देशकों के लिए अभूत पहली बने हुए हैं। सरकार जहां बेलगाम भ्रष्टाचार की विषय को काटने में नाकाम रही है, वो एक आम आदमी यानी कि मैं आप इसके मगरजाल में उलझते जा रहे हैं और स्थिति इतनी बदतर हो चुकी है कि जब आज अपना पैसा मांगने के लिए आवाज उठाते हैं, आवाज खड़ी करते हैं, तो हम लोगों को मार दिया जाता है। इसका सीधा जाता प्रमाण ये है हमारे शासन के अंदर कि पिछले 1 वर्ष के अंदर 30 लोगों को मार दिया गया जिन्होंने की राइट टू रिकॉर्ड यानी कि आवाज उठाई इसके बारे में। ऐसे 30 लोगों को मार दिया गया। तो हम क्या अपने पैसे के वाले आवाज नहीं उठा सकते? हम धूप में चौराहों पर खड़े रहे, 13 दिन तक गंदा के आंदोलन में शामिल रहे। तो एक व्यक्ति ने हमसे पूछा कि आप लोग इतने दिनों तक धूप में खड़े रहे, हाथों में तिरंगा लगाकर आवाज लगाते रहे, आपको आखिर हासिल क्या हुआ? आखिर कुछ क्या हासिल हुआ आपको? तो मैं कहना चाहूंगा जो हमको हासिल हुआ कि हमको हासिल क्या हुआ? हमको हासिल ये हुआ कि वो लोग जो ड्राइंग रूम में ही चर्चा करते पाए जाते थे कि इस देश का कुछ हो नहीं सकता, वो लोग चौराहों पर उतर आए और ये बात करने लगे कि इस देश का कुछ हो तो सकता है, भ्रष्टाचार समाप्त हो तो सकता है, इंकलाब आ तो सकता है। हमारे भारत माता ने, जिसको कि हम माता कहते हैं, उसने प्रथम बार आजादी के बाद अपने लाडलों के हाथों में तो तिरंगे एक साथ देखे, वरना ये तिरंगा अधिकांशतः 15 अगस्त और 26 जनवरी को कुछ संवैधानिक गुंडों के द्वारा ऊपर नीचे होने के लिए बाध्य होकर के रह गया था। ये हासिल किया हमने लोकपाल आंदोलन से। भारत माता ने अपने लाडलों के हाथों में पहली बार अपने तिरंगे एक साथ देखे और जब देशभक्ति की प्रगाढ़ भावना उत्पन्न होती है तो चाहे कैसा भी भ्रष्टाचार हो, कैसी भी स्थिति हो, वो सुधर जाती है। ये करके दिखा दिया मिस्र के लोगों ने, जब वो तहरीर चौक पर इकट्ठे हो गए और उन्होंने तानाशाही को समाप्त कर दिया। आज वही तहरीर चौक हम यहाँ पर खड़ा करना चाहते हैं। हमें आवश्यकता सिर्फ आप लोगों की है कि यहाँ पर आए और जो जन आंदोलन है इसका एक आप प्रबल हिस्सा बने। और मैं कहना चाहूंगा कि कुछ देशभक्ति के मंत्र यहाँ हमने अन्ना से जाने तो है, कुछ देशभक्ति के मंत्र यहाँ हमने अन्ना से जाने तो है। हम अनाचार के विषधर के फन पर चढ़कर नाचे तो है, भ्रष्टाचार के अंतर को आज आगे बढ़कर ललकारा तो है। तिमाही सही तमाचा पर हमने भ्रष्टाचार के मुंह पर मारा तो है, तिमाही सही तमाचा पर हमने भ्रष्टाचार के मुंह पर मारा तो है। मैं कहना चाहूंगा कि मेरा एक मित्र कहता है कि अकेला अन्ना इस देश में क्या कर लेगा, जब इतने हजारों लोग मिलकर इस देश में कुछ नहीं कर पाए तो एक अकेला अन्ना क्या कर सकता है, एक अकेला चना क्या बाहर फोड़ सकता है? तो मैं कहना चाहूंगा कि एक अकेला चना कभी बाहर नहीं फोड़ सकता, लेकिन अगर वही चना अगर सच्चे जज्बे के साथ उछल जाए तो बड़े से बड़े प्रभु की आग जरूर फोड़ सकता है, बड़े से बड़े प्रभु की आग जरूर फोड़ सकता है, जो किसने करके दिखा दिया लोकपाल आंदोलन के दौरान। मैं कहना चाहूंगा कि हमारा वोट, हमारा पैसा, हमारी बिल्ली और हमी से लो। हमने पूछा कि बिल्ली तो सारा का सारा दूध कैसे पी गई, तो कहते हैं कि ये ना पूछो कि दूध कैसे पी गए, 5 साल बाद आना फिर से बात करेंगे, 5 साल बाद फिर से नई बिल्ली छोड़ेंगे, सारा का सारा नया दूध पी जाएगी। क्या ये जनता इसलिए बैठी है कि दूध पीने के लिए बिल्लियां छोड़ती रहे? जोर दो, क्या ये जनता इसलिए बैठी है कि दूध पीने के लिए बिल्लियां छोड़ रही है? हम 1-1 रुपए का हिसाब मांगेंगे। लोकपाल आंदोलन के द्वारा एक कानून ऐसा आएगा जब 1-1 पैसे का हिसाब सरकार को देना पड़ेगा, सरकार को अपनी जो सरकारी राशि है उसके बारे में हिसाब देना पड़ेगा, और अगर वो नहीं देते तो उस पैसा जो भी होगा वो भ्रष्टाचार के अंदर आता है। मैं कहना चाहूंगा और जो राइट टू रिजेक्ट, राइट टू कोल्ड रिकॉल जैसी चीजें, इसका भी हमें आवश्यक रूप से पालन करना चाहिए।
और मैं कहना चाहूंगा कि जो सरकार का इतना अहंकार, इतना नशा, मैं कहना चाहूंगा कि हमारे देश में दिल्ली में लाल किले को देखा है, जब एक बादशाह के इशारे पर कर देने पर सर झुकाया करते थे, सर से सर अलग हो जाया करते थे, लेकिन आज उसी लाल किले की दीवार के नीचे जमीनी घास को भी हम देखते हैं। हिंदुस्तान में जिस अंग्रेजी हुकूमत का कभी सूरज नहीं डूबा करता था, आज उन्हीं अंग्रेजों के कपड़ों को आज हमारे बैंड बाजे वाले पहनते हैं। अहंकार किसी का नहीं टिकता, यहाँ पर किसी का अहंकार नहीं चलता, ये चलता है, ये है किसके साथ रहती है। इसलिए मैं सरकार को मैं कहना चाहूंगा, जो गूंगी बहरी हो चुकी है सरकार, उसको कहना चाहूंगा कि वक्त रहते सियासी वक्तों के रहनुमाओं, बदले वक्तों की नब्जों को टहलो, क्योंकि सिर्फ तुम्हारे इशारे भर कर देने पर ये हवा सुहानी नहीं चलेगी, किससे तुम्हारे इशारे पर कर देने से हवा सुहानी नहीं चलेगी। ये जनता है, हर चीज का हिसाब मांगेगी। और भ्रष्टाचार की कहानी आप लोग ही जुबानी, जब मैं मेरे के साथ लोकपाल विषय पे 4 महीने पहले बोल रहा था, तब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल परसेप्शन इंडेक्स के मुताबिक भारत भ्रष्ट राष्ट्रों के अंदर 78वें स्थान पर था। 4 महीने पहले जब मैंने पहली बार लोकपाल के ऊपर बोला था, तब भारत 78वां भ्रष्ट राष्ट्र था। लेकिन आज स्थिति ये आ चुकी है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल परसेप्शन इंडेक्स की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक 4 महीनों के अंदर भारत ने तरक्की कर ली भ्रष्टाचार राष्ट्र बनने के अंदर, और भारत पहुंच चुका 95वें स्थान पर। यानी कि 4 महीनों में भारत 78वें से 95वें स्थान पर पहुंच चुका है भ्रष्ट राष्ट्रों के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि भ्रष्टाचार की किस तरह की यहाँ पर हमारे देश में बयार चल रही है। हमारे अदालतों में भ्रष्टाचार के 17,992 मामले लंबित पड़े हैं, जिसमें वो कार्रवाई तो कर चुका है, लेकिन अभी सजा किसी को नहीं हुई। अकेले सीबीआई के पास भ्रष्टाचार के 6,910 मामले ऐसे हैं जिसमें सुनवाई तो कर चुका है, लेकिन अभी तक इसमें सजा नहीं हुई। 2G स्पेक्ट्रम घोटाले से सरकार को 1,76,00,000 रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। और अगर इस राशि के बारे में आपको बताऊं तो आपका सर चकरा जाएगा। ये इतनी राशि है कि इतनी राशि में आप चाहे तो जयपुर और अजमेर, राजस्थान के सबसे 2 बड़े जिले, उनके हर एक सड़क पर सोने की परत कराई जा सकती है। इतना रुपया होता है 1,76,00,000 रुपए, जो कि चूना लगाया 2G स्पेक्ट्रम घोटाले के द्वारा। एक आंकड़े के मुताबिक पिछले 10 वर्षों में मैं 6 घोटालेबाज देश को 3,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम एक जो घोटाला कर चुके हैं। अगर इतने रुपए के अगर घोटाला नहीं हुआ होता तो आज हम 10 साल तक बिना बिजली का बिल दिए हमारी बिजली फ्री होती, हमारे पास बिजली फ्री होती। इतना रुपया होता है ये जो पिछले 10 सालों में 6 घोटालेबाजों ने हमारे देश के अंदर एक घोटाले का काम किया है।